देखो यार, अब अपन चलेंगे ब्रायोफाइट्स की तरफ, ठीक है। नीट का डेट भी आ गया है, तो थोड़ा संभल के अच्छे से, और जितना भी पढ़ो ना, चैप्टर्स कम कर लो। मेरा मेरा देखो यार, मेरा ये मानना है सबसे पहले सिलेक्शन सिक्योर करो, है ना। उसके लिए चैप्टर्स, बायो के चैप्टर्स मत छोड़ो। अगर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो चैप्टर्स कम कर लो, ठीक है। यार 3-4 चैप्टर कम हो जाने से ना तेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पहले रैंक की सोच यार, रैंक आ गया ना, सिलेक्शन हो गया ना, फिर रैंक की सोचो, वो लास्ट के 1.5 महीने में सोचो। बट 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने की सोचो सबसे पहले, ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। ये है ब्रायोफाइट्स। क्या है ब्रायोफाइट्स? तो देखो, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, ठीक है। मतलब ऐसा था ना कि अलगी तक आते आते उगता गया, बाग साला कितना रहेंगे पानी के अंदर, है सब कुछ पानी 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 पानी। हम तो जमीन पे जाएंगे, बगावत कर दिया है, ठीक है, कि हमको जमीन पे जाना है। बोला ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो चले जाओ, ठीक है, लेकिन जमीन पे स्टेबल कैसे होगे, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रायोफाइट बोला कि यार मजा नहीं आ रहा, हम जाएंगे जमीन पे। तो सबसे पहला सवाल ये आया कि तुम जमीन पे अगर जाओगे तो जमीन पे तुम्हें खड़े रहने के लिए रूट्स चाहिए, है ना। बिना रूट के रूट तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो बिना रूट के तुम सपोर्ट कैसे ले पाओगे? पॉसिबल है? नहीं है। वो बोला हमको रूट वूट का जरूरत नहीं है भैया, हम क्या करेंगे, खड़ा रहने के लिए चाहिए ना, हम खड़ा रहेंगे ही नहीं, हम सीधा ऐसे रह जाएंगे। कोई कुछ कबाड़ लेगा का? नहीं कबाड़ पाएगा ना, ठीक है। तो वो बोला कि हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा खड़ा नहीं रहेंगे, हम तो लेट के रहेंगे, हमारी मर्जी, हम लेट के रहेंगे। रहो। बोला फिर भी तुम्हें पानी तो चाहिए ना, अपने आप को खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए ना। रूट नहीं रहेगा, रूट पानी पहुंचाता है, तुम पानी कैसे लोगे? तो वो बोला पानी लेने के लिए हम रूट नहीं रखेंगे, हम राइजोइड्स रख लेंगे। क्या रखेंगे? राइजोइड्स, ठीक है। और राइजोइड्स सतह पे जो पानी होगा ना, हम ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां पे पानी की कमी ही ना हो। मतलब कि एक तो पानी, और पानी के जस्ट बगल में थोड़ा सा, तो यार कौन सा एरिया होता है बताओ? मॉइस्ट एरिया होता है ना। तो उसका कहना था कि हम जमीन पे रहेंगे, भले से हम पानी के बगल में रहे, हम मेरा मन नुकता आ गया, अब हम ना रहो, ठीक है। तो चलो अब आ गया जमीन पे, रूट नहीं रखेंगे, राइजोइड्स रख लेंगे, ठीक है। ताकि राइजोइड का काम होता है वो मॉइस्ट सरफेस से पानी को एब्जॉर्ब करे और इसको दे दे खाना बनाने के लिए, ठीक है। कि ले भैया तेरा खाना बनाने में पानी का जरूरत है, तो तुम ये पानी यूज कर लो, कोई दिक्कत? ओके, पहला प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है, तुम्हारे पास वास्कुलर टिश्यू ही तो नहीं है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम पानी सप्लाई करने का, हर सेल तक पानी कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। जाइलम का काम पानी पहुंचाने का, लेकिन भाई तुम तो वास्कुलर ही नहीं हो, तुम्हारे पास जाइलम फ्लोएम है ही नहीं। वो बोला कुछ भी हो जाए, जाइलम नहीं है, नहीं चाहिए। मेरा सारा सेल पेरेनकाइमेटस होगा। कैसा होगा? पेरेनकाइमेटस होगा, यानी वाटर कंडक्शन की जरूरत ही खत्म। एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल पानी जाएगा। अब वो कैसे जाएगा वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बोला चल ठीक है, मान लिया तुम्हारा बात। जाइलम आ गया तुम्हारे पास, जाइलम का काम भी तुम कर लिया, पेरेनकाइमा सेल है तुम्हारे पास, तुम उससे बना लोगे। खाना कैसे बनाओगे? खाना भी तो ऊपर पहुंचाना है पूरे सेल में, फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे? बाकी प्लांट्स में लिफ फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनता है, फिर वो जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो तुम्हारे पास तो फ्लोएम ही नहीं है। बोला ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अकबका गया, कैसे? पूछने वाला अकबका गया, कैसे? उसका कहना था फ्लोएम नहीं है तो क्या हुआ, मेरा सारा सेल अपना खाना खुद बनाएगा, अपनी सेवा स्वयं करे, यहां मेन्यू उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जिस सेल को साथ रहना है, खाना बनाए, खुद का खाना बनाए, खुद से खाए, हम किसी को खाना प्रोवाइड कराने नहीं जा रहे भैया, ठीक है। ये भी बात हो गया। तो जब तुम्हारा जब इसका ब्रायो का सारा सिम्टम ही खत्म हो गया जिसके कारण वो नहीं रह सकता था, तो अब तो वो रहेगा ना। इस तरह से पहले लैंड प्लांट का उदय हुआ, और वो थे हमारे ब्रायोफाइट भैया। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो, अभी मैंने बात की थी पेरेनकाइमेटस सेल की, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इससे जब कहा गया ना कि तुम कैसे करोगे, जाइलम तुम्हारे पास नहीं है, ये बोला कि मेरा ये सेल खाना बनाया, मेरा ये सेल खाना बनाया,
जाहिर सा बात है कि बाहर हमारा पानी ज़्यादा है, अंदर मेरा खाना है, तो वाटर जो है वो किधर मूव करेगा? हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ना। तो वाटर इधर से इधर आ जाएगा। अब जब पानी यहां से इसके पास चला आया फिर क्या होगा? इसके पास पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके ठीक बगल वाले के पास पानी की कमी है, तो वो बोलेगा अब तुम पानी यहां से यहां चले जाओ। समझ गए? इस कारण से इस तरह से इसमें कंडक्शन, जाइलम नहीं रहने पे भी वाटर का कंडक्शन हो गया। कोई दिक्कत? चल, फर्स्ट थिंग सॉल्व। इधर 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 सुनो, पहला चीज थिंग सॉल्व हो गया कि अब आ गया भैया जमीन पे, ठीक है। लेकिन जमीन पे आने के बाद भी ये जमीन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, सॉरी पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। कैसे जाओगे? हर जगह जरूरी तो नहीं है ना कि मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस होंगे, नहीं होंगे, वहां क्या करोगे? इस कारण से ये आ तो गया, लेकिन इसके पास अभी भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना जो प्रीवियस से मैच करते हैं। क्या? इसके पास प्रेजेंट है वाटर कैनाल। क्या प्रेजेंट है? वाटर कैनाल। ओके, और वाटर कैनाल किसका ये फीचर्स होता था भाई? वो तो पानी में रहने वाले के पास होता था ना, हाइड्रोफाइट्स के पास होता था ना, ठीक है। तो ये कैरेक्टर इसका पिछले से मैच किया। दूसरा, अभी भी इसके कुछ मेंबर जो है वो अभी भी एक्वेटिक है, कुछ मेंबर अभी भी इसके एक्वेटिक है, ठीक है। तीसरा, मेल गैमिट, मेल गैमिट यहां लिखता हूं, मेल गैमिट अभी भी कैसा है? मोटाइल है। ये सारे कैरेक्टर्स इसके पीछे से मैच कर रहे हैं ना, ठीक है। तैर के मेल गैमिट ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर इसमें आ तो गए, लेकिन बगावत करके बहुत ज्यादा कि कुछ भी हो जाएगा, जमीन पे ही जाना है, ये जमीन से आके जुड़ जाता है। कौन? ब्रायोफाइट्स। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब आते हैं एनसीईआरटी पे। मैंने तुम्हें रफ ओवरव्यू दे दिया। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। कौन कौन सा? एक हो गया मॉस, दूसरा हो गया लीवरवर्ट, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सेडी एरियाज। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सियोफाइट्स बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? सियोफाइट्स। सियोफाइट्स वो होता है ना जो मॉइस्ट एरिया में रहता है। ओके, अब चलो, इन द हिल्स। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखो, ये भी ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या बोले? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, होते हैं ना। इस कारण से इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। ओके, बिकॉज they can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। अब समझ आया मेल गैमेट मोटाइल क्यों है? कितना भी कुछ कर लेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसे पानी में ही जाना पड़ेगा। मेल गैमेट तैरता हुआ फीमेल तक ही जाएगा और वहीं पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो, दे यूजुअली ग्रो इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज। समझा ही दिया है ना। इसीलिए इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए राइजोइड्स। ओके, अब देखो, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। मतलब कि कोई अगर ऐसा जगह है जहां पे अभी कोई सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे ब्रायोफाइट्स, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस पे ब्रायोफाइट्स अपने आप को ग्रो करते हैं और उस एरिया में वो पहला ऑर्गेनिज्म होते हैं या पायनियर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अल्गी, है ना भाई। कैसे? ना तो अल्गी में राइजोइड्स था, ठीक है, अल्गी में ना तो राइजोइड्स था, ना स्टेम था, ना लीफ था। बट इसमें भी रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या हुई है ना कि इसके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक, ये हो गया स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। इस कारण से अब क्या हुआ वो देखो,
इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। मैंने बता ही दिया, थैलस है बट ऐसे भी रह सकता है, और कुछ केस में अगर छोट यार ज्यादा हाइट नहीं होती है ब्रायोफाइट की, मैक्सिमम होगा ना तो 50 से 60 सेंटीमीटर होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी का जो कंडक्शन होना है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर सेल पैरेनकाइमेटस है, एक लेवल तक ही तुम सॉल्यूट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। कितना आगे बढ़ जाओगे? जब सारे सेल को पानी के लिए पीछे वाले पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है तो यार कुछ तो लॉस होगा ना, और अगर लॉस हो रहा है तो तुम कितना अपना साइज बड़ा कर लोगे? नहीं कर सकते। इस कारण से ये 50-60 सेंटीमीटर होते होते दम तोड़ देता है कि ना भैया हम इतने में खुश है, जमीन पे आ गए, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सम्मान की बात है ना। चलो, तो थैलस लाइक तो है, लेकिन या तो प्रोस्टेट है या फिर इरेक्ट है। प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ, इरेक्ट मतलब सीधा, कुछ केस में, है ना। अब देखो, एंड अटैच टू दी सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। पक्का पेंशन कर देता यार। देखो, लेकिन क्या नहीं है? ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, या फिर ट्रू लीफ इसके पास अभी भी प्रेजेंट नहीं है। उनके जैसा दूसरा मौजूद है लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। पक्का? चलो अब देखो, ये भी लाइन बता दिया, दे में पोजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये बड़ा काम का पॉइंट है भाई। अब इस पॉइंट को जानने के लिए अगले 10 मिनट तक तुम ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, मैं बताता हूं। अगर मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का हैप्लॉइड है, यानी कि इसका मेन प्लांट बॉडी क्या हुआ? देखो, दो होते हैं, एक होता है गैमिटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। कभी भी तुमको याद रखना हो ना, इस टाइप से याद रखो। गैमीट कैसा होता है भाई? गैमीट कैसा होता है? सिंगल या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? गैमीट हमेशा एन होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। तो इससे याद रखो कि अगर गैमीट एन है यानी कि गैमिटोफाइट भी एन रहा, यानी कि इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा हो गया? वो गैमिटोफिटिक हो गया, यानी कि वो एन हो गया। ओके, कोई दिक्कत? इधर इधर सुनो, अगर ये गैमिटोफिटिक है, गैमिटोफाइट है, तो गैमिटोफाइट से किसका फॉर्मेशन होता है? पहले डिस्कस कर चुका हूं, गैमीट का होता है। तो अगर इससे गैमीट बन रहा है, अगर इससे गैमीट बन रहा है तो गैमीट भी कैसा होता है? एन होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। और अगर गैमीट भी हैप्लॉइड और गैमिटोफाइट भी हैप्लॉइड, तो यानी कि इसमें क्या हुआ भैया? माइटोसिस या मियोसिस? तो इसमें हम कहेंगे माइटोसिस। कोई दिक्कत? ओके, अब आ गए, यहां पे मेरे पास मेल गैमीट भी है, यहां मेरे पास फीमेल गैमीट भी है, इसमें होंगे फ्यूजन। और इस फ्यूजन से अब हमारे पास क्या बना? अब हमारे पास बना स्पोरोफाइट। सॉरी, तो जब फ्यूजन हो रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये हमारा डिप्लॉयड हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? तो जब स्पोरोफाइट बना, अब स्पोरोफाइट से क्या बनेगा बताओ? गैमिटोफाइट से गैमिट बना, तो उसी तरह स्पोरोफाइट से हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा स्पोर। और तुम्हें पता है स्पोर कैसा होता है? स्पोर इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। तो अगर हमारा स्पोर हैप्लॉइड है, यानी कि स्पोरोफाइट में क्या हुआ होगा? तो स्पोरोफाइट में हुआ होगा मियोसिस। सबसे पहले गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नंबर, मेन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमिटोफाइट। ओके, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड, गैमिटोफाइट से बना गैमीट, वो भी हैप्लॉइड। अगर गैमीट भी हैप्लॉइड यानी माइटोसिस, अगर माइटोसिस तो उससे बना हमारा गैमीट। अब गैमीट में क्या होगा? फ्यूजन, फ्यूजन से हमारा बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड बिकॉज इट्स फ्यूजन। बट स्पोरोफाइट से अब अगर हमारा स्पोर बनना है तो उसमें क्या होगा? मियोसिस, मियोसिस से बना हमारा स्पोर। ओके, अब देखो, स्पोर में होता है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, स्पोर इज ऑल्सो एन। स्पोर में होता है जर्मिनेशन, और उस स्पोर से फिर हमारा क्या बन जाता है? गैमीट। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसमें टोटल स्टेजेस कितने हुए बताओ? इसमें टोटल स्टेजेस, इसमें ही नहीं, इसके आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सबकी बात कर रहा हूं। इसमें स्टेजेस कितने हुए? स्टेजेस हुए 4। कौन कौन सा? सबसे पहला गैमिटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, दूसरा गैमीट, तीसरा स्पोरोफाइट और चौथा स्पोर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल कितने स्टेजेज हो गए? टोटल 4 स्टेजेज हो गए। क्या क्या? गैमिटोफाइट,
गैमीट, स्पोरोफाइट और स्पोर। कोई दिक्कत? अब मैं अगर तुमसे बात करूं इसमें टोटल प्रोसेसेस कितने हुए, टोटल प्रोसेसेस कितने हुए, तो उसका भी आंसर तुम्हारा क्या जाना चाहिए? वो भी 4 हुआ। कौन कौन सा? तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या हुआ? माइटोसिस। उसके बाद क्या हुआ? फ्यूजन। उसके बाद मियोसिस, एंड देन लास्ट में जर्मिनेशन। यानी टोटल 4 स्टेजेज एंड 4 प्रोसेसेस आर अप्लीकेबल फॉर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब मैंने यहां एक वर्ड यूज किया है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसको समझो क्या है। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना और स्पोरोफाइट का स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनना, दिस इज नॉन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पक्का? तो देखो, अब अगर मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन हमारा होता है कैसा? 2n। और गैमिटोफिटिक जनरेशन हमारा होता है कैसा? n, यानी हेप्लॉइड। तो अब अगर मैं तुमसे बात करूं लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ध्यान से सुनो, लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन में अगर हमारा मियोसिस होता है, लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन में अगर हमारा मियोसिस होता है तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन बनेगा। और लास्ट स्टेज ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन में अगर फ्यूजन होता है तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन बनेगा। ये बात मैं तुम्हें लिख देता हूं। लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसमें अगर हमारा क्या हुआ मियोसिस, तो हमारा क्या बना? फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन, और इसमें होगा मियोसिस। कोई दिक्कत है गाइस? पक्का? चलो, अब आते हैं फिर से अपने एनसीईआरटी पे। क्या देखो, इट प्रोड्यूसेस, ये लाइन समझ आ गया होगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हेप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमिट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमिटोफाइट विच इज मेन प्लांट बॉडी। ओके, द 6 ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। कैसा है? जाहिर सा बात है यार, अब हम लोग यूनिसेलुलर से आगे बढ़ चुके हैं, मल्टी सेलुलर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जितनी भी बातें करूंगा वो मल्टी सेलुलर ही होंगी। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने तुम्हें 4 स्टेजेस बताए थे ना और 4 प्रोसेसेस बताए थे ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे नीचे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर हमें जाना है तो हमें उससे ऊपर जाना होगा, इस मिनिमम क्राइटेरिया से हमें ऊपर उठना होगा, तभी कुछ हो सकता है। चलो अब देखो, ये तो यार बच्चा वाला बात। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेट होता है। ठीक है। अच्छा, द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे क्या कहते हैं? इसे आर्किगोनियम कहते हैं। वो कैसा होता है? तो वो, ये तो हो गया तुम्हारा कैसा, ये हो गया हमारा, ये मेल गैमिट है, ये बाइफ्लैजिलेट हो गया। और ये जो हमारी फीमेल है, ये है हमारी इस टाइप की फ्लास्क शेप की। ओके, इसी में कहीं पे यहाँ पे मान लो एक प्रेजेंट होगा और इसी को हमें बाद में सेक्सुअली दोनों में फ्यूजन कराना है। बट एक और बात, क्या? खुद का एंथेरेजॉइड, ध्यान से सुना, खुद का एंथेरेजॉइड खुद के आर्किगोनियम को रिप्रोड्यूस साथ में नहीं करता है, उसके साथ फ्यूजन नहीं करता है, वो ये उसके साथ, ये उस दूसरे के साथ। ठीक है, चलो अभी आगे बताऊंगा प्रोसेस। देखो, फ्लास्क शेप समझ आ गया बात? फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। ओके, द एंथेरेजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। अब इस प्रोसेस को समझते हैं क्या है। देखो, आ जाते हैं नए पेज पे।
देखो, पानी रे पानी बड़ी सुहानी है तुम तो यहाँ पे, अब हम यहाँ चले हैं भैया रिप्रोड्यूस करने। हाँ देखो, होता क्या है यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले ये देख लो कि ये है हमारा क्या, ये है हमारा मेन प्लांट बॉडी, जिसे हमने कहा ये क्या है भैया, पेन चेंज करो और फिर करो, ये है हमारा गैमिटोफाइट। फाइट ओके। चलो, अब इस गैमिटोफाइट में आर्किगोनिया जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा फ्लास्क शेप्ड और कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा क्या, तो ये है हमारा, इसे मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा गैमिटोफाइट और इसके अंदर यहाँ पे ये एक फ्लास्क शेप्ड क्या प्रेजेंट है, दिस इज आवर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया ओके। और यहाँ कहीं इस जगह पे लेटरल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड, ठीक है ओके। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, तो एनसीईआरटी कह रही है कि and produces the entherozoids are released into water where they come in contact with archegonia। देखो, ये एक एंथेरोजॉइड है, ये एक एंथेरोजॉइड है, मान लिया था तुम्हारी बात, ये एक आर्किगोनिया है, ये भी मान लिया तुम्हारी बात, बट दिस एंथेरोजॉइड इधर दिस एंथेरोजॉइड ये इसके साथ फ्यूजन नहीं करेगा। अपना एंथेरोजॉइड सगा रिश्ता है यार, कैसे कर ले, मन नहीं मानता, आगे बढ़ेंगे, ये दूसरे के साथ वो दूसरे के साथ, तो इस एंथेरोजॉइड को रिलीज कर दिया जाएगा इस पानी रे पानी बड़ी सुहानी में ओके। अब ये तैर रहा है, पहुंचेगा दूसरे गैमेटोफाइट के आर्किगोनिया के पास। OMG I am here, where are you going baby, ठीक है, समझ आएगा। तो ये पहुंचा दूसरे गैमेटोफाइट पे और वहां पे इसने कर लिया रिप्रोड्यूस, उसी तरह दूसरे का आके इसे रिप्रोड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत, पक्का। चलो, an entherozoid fuses with the egg to produce the zygote but not with its own egg ओके। बार बार इसलिए इंफेसिस कर रहा हूं, यार ध्यान रखना, zygote do not undergo reduction division immediately। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया, क्या इसका तुम्हें मैं अब लाइफ प्रोसेस समझाता हूं क्या है। देखो, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था हमारा गैमेटोफाइट ओके, नो दिक्कत। अब देखो, दिस इज आवर मेन प्लांट बॉडी ओके। अब गैमेटोफाइट से हमारा क्या बना, एक हमारा बना एंथेरोजॉइड और एक हमारा बना आर्किगोनिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंथेरोजॉइड जो है ये भी है एन, और ये जो आर्किगोनिया है ये भी है एन ओके। चलो, अब इसमें तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, ये हो कहाँ कैसे रहा है, पानी के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ज़ूआइडियोगेमी, ज़ूआइडोगेमी ओके, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इसके बाद अब यहां से पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से गाइस। ये बना हमारा जाइगोट, वहां लिखा है जाइगोट इमीडिएटली फॉर्म नहीं कर लेता है, यानी जाइगोट बोल रहा है आई नीड सम टाइम ओके ओके, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द टाइम यू वांट ओके। तो जाइगोट बहुत खुश कि चलो हमको टाइम मिला, तो जाइगोट अब क्या करेगा, जाइगोट अपने आप को सबसे पहले डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट भी ये हमारा एन, जाइगोट हमारा कैसा हो गया, जाइगोट हमारा 2n हो गया। और अगर ये माइटोसिस कर रहा है, ये अगर माइटोसिस कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये भी माइटोसिस है तो 2n ही रहेगा।
अब ये इम्ब्रियो अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो ये इम्ब्रियो अपने आप को कन्वर्ट करेगा स्पोरोफाइट में। ये भी 2n, ये भी 2n, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब ये स्पोरोफाइट बन गया, अब ये स्पोरोफाइट खुद को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो ये कन्वर्ट करेगा स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल में। ठीक है, चलो स्पोरोफाइट अपने आप को स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट किया, यहां भी कुछ नहीं करना है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा ना हमारा 2n, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब स्पोर मदर सेल, ध्यान से, गैमिटोफाइट, एंथेरोजॉइड, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, एंथेरोजॉइड, फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन, कहाँ, वाटर में, प्रोसेस क्या कहलाया, ज़ूआइडोगमी। फ्यूजन के बाद क्या बना, जाइगोट, जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, इम्ब्रियो में, जाइगोट भी 2n, इम्ब्रियो भी 2n, हो गया माइटोसिस। इम्ब्रियो अब अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, स्पोरोफाइट में, इम्ब्रियो भी 2n, स्पोरोफाइट भी 2n, स्पोरोफाइट अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल भी 2n, स्पोरोफाइट भी 2n। अब स्पोर मदर सेल से फॉर्म होगा स्पोर, और ई जो स्पोर होवत है ना भैया, ई होवत है एन, तो जाहिर सी बात है 2n से अगर n होना है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। कोई दिक्कत, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो स्पोर बनाना, अब यहां पे खेला है, पता है क्या खेला है, एक बोलेगा हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक बोलेगा सबसे पहले तो स्पोर में हो जाएगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन वहां हो गया ना, तो जर्मिनेशन के बाद ई बोलेगा हम डायरेक्टे साला अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो गैमिटोफाइट में, कर दो, हमको क्या है। तो यहां पे ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन कुछ होता है ना वो बड़ा टेढ़ियल होता है, हम अब यो कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमको जाना है और लंबा रास्ता से, तो और लंबा रास्ता से जाने के लिए क्या होगा पता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ना तो इसमें बनेगा, सॉरी यहाँ पे मैं इस जगह नहीं बचेगा, इसे डिलीट करके यहाँ लिख देता हूँ, ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ना, ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ना, इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अब बन जाएगा क्या पता है, अब बनेगा यहाँ पे प्रोटोनिमा, और इस प्रोटोनिमा से फिर बन जाएगा हमारा बड, और अब इस बड से इस बड में फिर जर्मिनेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा तो बनेगा हमारा गैमिटोफाइट। कोई दिक्कत, लंबा प्रोसेस है। एक तो डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट जो होता है ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसमें, ये होता है लिवर वर्ट में, और ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ये होता है किसमें, ये होता है मॉस में। ठीक है, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये जो एनसीईआरटी का एक लाइन बस लिख के निकल गया कि जाइगोट जो है वो तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। देखिए इसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेस है, समझ आई बात। अब देखो, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, क्या स्पोरोफाइट बना, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू दी फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट एंड डिराइव्स नोरिशमेंट फ्रॉम इट। भोजन लेने के लिए स्पोरोफाइट को भोजन चाहिए, और वो भोजन लेने के लिए अपने आप को बोलता है ओ गैमिटोफाइट मैंने तुझे अपने हवाले कर दिया, प्लीज मुझे खाना दे दे। गैमिटोफाइट जा वत्स मैंने तुझे खाना दिया बट तुझे रहना मेरे पास ही रहेगा। समझ आई बात। तो इस तरह से ये चलता है। अब देखो, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जिसमें हुआ क्या, मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस की जो मैंने बात की थी, टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमिटोफाइट। कैसा जर्मिनेशन, तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, बोथ, है ना। तो यहां आपका अब आते हैं कहां, देखो, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बहुत सारा, इतना पढ़ लिए लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बहुत कम है, लेकिन जो है वो बहुत तगड़ा है भैया। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके जैसा तो किसी में ही नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ब्रायोफाइटा सबसे ऊपर। ठीक है, देखो, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल्स।
कौन? मॉस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे तुमने स्फेग्नम का नाम सुना होगा ना, पीट मॉस, वो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। देखो, birds and other animals, species of sphagnum or moss provide pit मतलब होता है चारा, खाने पीने का सामान, that have long been used as fuel। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में। एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। एक जगह से दूसरे जगह भेजना यार, भेज दो ब्रायोफाइटा को, जंग में शहीद होने आज जा ब्रायोफाइट जा। अगर पानी तानी पड़े तो देख लेना भैया, मेरा सामान सही सलामत सुरक्षित पहुंचा देना, इससे ज्यादा तुमसे हम कहाँ उम्मीद रखें, है ना? तो वही बात है। Mosses along with lichen are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन? मॉस प्लस लाइकेन, ये दोनों कहीं पे भी सबसे पहले पाइनियर स्पीसीज के रूप में पहुंचते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। अब जब रॉक टूटेगा तभी ना उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा तभी तो वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। Since mosses form dense mats on the soil, बिछ जाता है, अपने आप को बिछा देता है इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर ये ऊपर में है, इसके नीचे हमारा मान लो ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल पार्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। अगर बारिश होती तो बारिश में ये सॉइल जो है वो बह जाता, लेकिन अगर उसके ऊपर ये मॉस प्रेजेंट है तो वो उसे बहने नहीं देगा। इस कारण से फॉलिंग रेन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और सॉइल इरोजन कुछ हद तक कम हो जाएगा। दी ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉस। देखो वैसे तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एक हॉर्नवर्ट भी है, बट अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना, फिर देखते हैं आगे।